हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। ये अखबार वालों को पंडित जी की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं लिखना चाहिए था। अरे ये तो उनका बिजनेस है। अगर पर्सनल मामले आम जनता के सामने नहीं लाएंगे तो उनका अखबार खरीदेगा कौन? कलाकारों को उनके अपने ही सबसे ज्यादा दुख देते हैं। कलाकार लोग इतने इमोशनल होते हैं कि अपने आसपास के लोगों को इतना प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, जब उनमें से कोई उन्हें धोखा देता है तो उनका दिल टूट जाता है। अब कैसा पड़ेगा? इम्प्रूवमेंट है, ऑक्सीजन हटा लिया गया है। अब देखें। गुड। क्या मैं देख सकता हूँ? नहीं, डॉक्टर ने डिस्टर्ब करने से मना किया। क्या मैं एक बार पंडित जी को देख सकती हूँ? जी नहीं सर। सिर्फ एक बार, दूर से। आप कौन? मैं उनकी पत्नी हूँ। सुलक्षणा, अंदर मत आना। सिर्फ एक बार देख लेने दीजिए मुझे उन्हें। मत आने दो उसे अंदर। ऐसी औरत को तो धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। अरे रघु। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी, क्या मांगता है? जरा अनीता मैडम से पूछो वो जो स्टेटमेंट मुझे देने वाली थी उसका क्या हुआ? अनीता मैडम, उस स्टेटमेंट का क्या हुआ जो त्रिपाठी जी को आप देने वाली थी? त्रिपाठी जी, ये भी कोई पूछने का तरीका हुआ? रघु के बच्चे, मैंने तुझे यहीं से चिल्लाने को कहा था। क्या करूँ साहब, मेरी आवाज मुझसे तेज भागती है। जो काम चिल्लाने से हो जाता है वहाँ मैं चलकर जाने की तकलीफ नहीं उठाता। ठीक है, मैं सब समझ गया। तुम बोलते बहुत हो, काम कम करते हो। जाओ जल्दी करो। अच्छा सर। ये लो त्रिपाठी जी की स्टेटमेंट। ठीक है। अनीता जी, क्या बात है? आज आप अंदर नहीं गई सुबह से? क्या मतलब? मतलब ये कि बॉस ने आपको आज एक भी बार डिक्टेशन के लिए अंदर नहीं बुलाया? तो इस बात की आपको खुशी हो रही या गम? नहीं, ताजुब हो रहा है। इसमें ताजुब होने की क्या बात है? आज गोविंद जी अपने साले की डेथ की बात पहले बार ऑफिस आए। Probably he is busy. मिस्टर त्रिपाठी, मिस्टर जोशी। यस सर। खंडाला कॉन्फ्रेंस के मिनट्स तैयार हो गए? जी सर। उसकी एक कॉपी मेरे कैबिन में पहुंचा दो। बहुत चलो। यस सर। मिस्टर त्रिपाठी, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी कहाँ है? मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। जी मैं अभी पता कराता हूँ। अगर वो अपनी जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है ना तो किसी और को अपॉइंट कर लो, बट आई नीड माई पर्सनल सेक्रेटरी अर्जेंटली। जी सर। अनीता, अब तुम बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी नहीं रही? अरे चावला साहब, आप भी कमाल करते हैं। अरे भाई, दोस्ती और बिजनेस में इतना फर्क तो करना ही पड़ता है ना। आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? हम तो बस क्लब में जाकर ही अपनी शाम बिताएंगे। क्या करें, हमारे कुछ पुराने दोस्त बहुत बिजी हो गए हैं, उन्हें घर जाने की जल्दी होती है। अपने जीवन साथी से वे बेहद प्यार श्यार करते हैं। हाँ, अब नए दोस्त की तलाश तो करनी ही पड़ेगी ना। ओके, फिर मिलते हैं। आज आपने मुझे डिक्टेशन के लिए क्यों नहीं बुलाया? मैंने जरूरी नहीं समझा। सब ने ये ऑब्जर्व किया है कि आज आपने मुझे एक बार भी अंदर नहीं बुलाया। तो मैं क्या करूं? आप जानबूझकर मुझे सबके सामने अवॉइड कर रहे हैं। अनीता, ऐसी फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? खंडाला के कॉन्फ्रेंस के दौरान
मैंने आपको रिस्पांस नहीं दिया, उसका गुस्सा निकाल रहे हैं आप मुझ पर। क्या बकती हो? यस, आप मुझ पर इसलिए गुस्सा है ना कि मैंने आधी रात को खटाला वाले होटल में आपके लिए दरवाजा नहीं खोला था। सीता धीरे बोलो, धीरे। क्यों बोलो धीरे? नहीं बोलूंगी धीरे। आप मुझसे इसलिए नाराज है ना कि मैंने आपके साथ होटल का कमरा नहीं शेयर किया था। पूरा स्टाफ बाहर बेटा सुन रहा होगा। सुनने दीजिए, वरना आपके रवैये से सबको ये गलतफहमी हो जाएगी कि आपने मुझे एक्सप्लॉइट करके छोड़ दिया है। अनीता, ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तो क्या शोभा देता है? आपके गले में बाहें डालना? अनीता तुम। मुझे आप जैसे बॉस लोगों पर बहुत तरस आता है सर। अपने मतलब के लिए पहले अपने स्टाफ की कोई खूबसूरत लड़की की खूब तारीफ करेंगे, उसे सर आंखों पर बिठाएंगे, लेकिन जिस दिन आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ आपका उल्लू सीधा नहीं होने वाला, तो उसी लड़की को आप सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ओह शट अप, क्या बकवास कर रही हो? यह बॉस कौन है, मैं या तुम? चल बैठ जाओ। नहीं, अब यहाँ पर बैठेगी आपकी नई सेक्रेटरी। सावी, देखना तो कौन आया। माधवी जी है? हाँ है, अंदर आइए। सतीश, रिपोर्ट कार्ड तैयार है ना? हाँ। आइए आइए, बैठिए। कितने दिनों बाद दर्शन हुए आपके? आपको तो पता चल ही गया होगा कि हाँ, हम लोग पंडित जी के अंतिम दर्शन के लिए आने ही वाले थे, लेकिन उसी वक्त इसके फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। सतीश, कैसे हुए पेपर्स? रिजल्ट्स भी आ गए। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, इसका स्कूल एग्जाम लेने में भले ही देर करता हो, लेकिन नतीजा फटाफट देता है। साल भर जो टीचर सुस्त रहते हैं, उनमें वेकेशन से पहले न जाने कहाँ से फुर्ती आ जाती है। ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल ही गई थी कि आप भी एक टीचर हैं। सतीश, रिपोर्ट कार्ड लाए हो? यस टीचर, मैं क्लास में अव्वल आया हूँ। अरे वाह, तो फिर मिठाई कहाँ है? मैंने मम्मी से तो कहा था, लेकिन मिठाई मैं जरूर खिलाती, लेकिन इसका रिपोर्ट कार्ड देख के मेरा तो मूड ऑफ हो गया है। क्यों? इसे मैथ्स में 1 मार्क कम मिला है। बस 1 मार्क की वजह से आपका मूड ऑफ हो गया? 1 मार्क से इसका मेरिट लिस्ट मिस हो सकता है माधवी जी। आप अभी से मेरिट लिस्ट की क्यों चिंता कर रही हैं? अरे अभी तो 5-6 साल बाकी हैं। 5-6 साल तो देखते देखते निकल जाएंगे माधवी जी। अरे वाह, अव्वल आने के लिए बधाई। थैंक यू टीचर। सावी, जा तो अंदर से चीनी लेके आ। माधवी जी, इसे अगले साल ट्यूशंस आप ही पढ़ाएंगी ना? वो मैं बाद में बताऊंगी। क्यों, क्या बात है? दरअसल मैं ये टीचर की नौकरी छोड़ रही हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? अब देखिए ना, 10 साल बच्चों को पढ़ा लिया और कितने दिन बच्चों का श्राप लूं। लेकिन टीचर, अगर आप मुझे नहीं पढ़ाएंगी तो मैं फेल हो जाऊंगा। सतीश, ऐसा नहीं कहते बेटा। लो, मुंह मीठा करो। लेकिन माधवी जी, आप नौकरी भले ही छोड़ दें, घर बैठकर ट्यूशंस पढ़ाने में क्या हर्ज है? और अब तो आपके पास नौकरानी भी है। ये मेरी नौकरानी नहीं, मेरी भतीजी है। भतीजी? हाँ, मेरे भाई की बेटी। ओह, आई एम सॉरी। सावी, ये सतीश है, क्लास में हमेशा अव्वल आता है। तुम गूंगी हो? हाँ, मैं गूंगी हूँ। क्या इसे भी अपने पिताजी की तरह गाने बजाने का शौक है? संगीत तो हमारी रगों में है। एक जमाने में मैं भी गाया करती थी। मैं भी गाना सीखूंगा टीचर। गाना सीखेगा। माधवी जी, आप ट्यूशन के बारे में सोचकर बताइएगा, वरना सतीश को हमें किसी कोचिंग क्लास में भिजवाना पड़ेगा। चलो सतीश। बाय टीचर, बाय सावी। सतीश, तुम्हारा प्रोग्रेस है। थैंक्स, बाय। सावी, तुम ये रहने दो और बाहर जाओ, जाके अपनी बराबर की लड़कियों के साथ खेलो, दोस्ती करो। मुझे किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी बुआ जी। क्यों बेटा? अगर किसी ने माँ के बारे में कुछ पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी?
बेटी, पंडित जी के जाने का गम और कितने दिन मनाओगी? अब तक तो उनकी बेटी भी उन्हें भूल गई होगी। डैडी? आई एम सॉरी बेटी, लेकिन 10-15 दिन से तुम इसी तरह यहाँ बैठी हुई हो। ये सब मुझसे देखा नहीं जाता, और इसका असर तुम्हारी सेहत, तुम्हारी पढ़ाई पर भी तो पड़ सकता है। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए दूसरा संगीत शिक्षक ढूंढ लेते हैं। नहीं डैडी, मैं किसी दूसरे शिक्षक से संगीत सीखना नहीं चाहती। मैं मानता हूँ बेटी कि पंडित दीनदयाल जी के टक्कर का उस्ताद मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए संगीत की साधना छोड़ देना उचित नहीं है। और लोग तुम्हारी तरफ उम्मीद लगाकर देख रहे हैं। विशाल तो तुम्हारी आवाज से इतना खुश है कि हर किसी से तुम्हारी तारीफ करता रहता है। कुमार साहब, आओ विशाल। हाय उमा। हाय। 100 साल की उम्र है आपकी। डैडी ने अभी अभी आपको ही याद किया था। अच्छा, अरे बस क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं सर। क्या? मुझे हिंदी फिल्म में ब्रेक मिल गया है। सच? यस। कांग्रेचुलेशंस। मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच सर। उमा, खड़ी क्यों? अंदर जाओ, मिठाई लेकर आओ, विशाल का मुंह मीठा करते हैं। हाँ डैडी। ये क्या कर रहे हैं सर? आप मेरा मुंह मीठा करा रहे हैं? हाँ भाई। ये देखिए, मैं मुंह कड़वा करने का सामान लेकर आया हूं। शैंपेन। लेट्स सेलिब्रेट। क्या बात है सर? आप अचानक इतना सीरियस क्यों हो गए? तुम्हारे हाथ में ये शैंपेन की बोतल देखकर मैं थोड़ा परेशान हो गया। क्यों सर? जब भी कोई अभिनेता अपनी कामयाबी की खुशी में शैंपेन की बोतल खोलता है तो मुझे बड़ी घबराहट सी होती है। लेकिन ये तो शैंपेन है सर, महज एक सेलिब्रेशन ड्रिंक। हाँ, लेकिन इस तरह के सेलिब्रेशन को अगर तुम अवॉइड कर सको विशाल तो बहुत अच्छा है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं सर। मेरा मन पूरी तरह से मेरे काबू में है। यू डोंट हैव टू वरी। ये डायलॉग मैं पहले भी कई अभिनेताओं से सुन चुका हूं और उन्हें अपने कैरियर के साथ शराब में डूबते हुए देख चुका हूं। जिन अभिनेताओं को शराब की लत लग जाती है, रंगमंच पर काम करते वक्त उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, जुबान तुतलाने लगती है और वो डायलॉग ढूंढने लगते हैं। नतीजा, धीरे धीरे लोग उन्हें भी भुला देते हैं और नाटक का पर्दा हमेशा के लिए उनके कैरियर पर गिर जाता है। इसलिए बुरा मत मानना विशाल, सेलिब्रेशन का कोई दूसरा तरीका अगर तुम ढूंढ लो तो सचमुच बहुत अच्छा होगा। ओके ओके सर, लेकिन सेलिब्रेशन का फिर एक ही तरीका रह जाता है। वो क्या? उमा के हाथ से मुंह मीठा कर देना। हाँ। मैं तो घबराई गई थी कि आप नाराज होकर चले जाएंगे और हमें आपकी खुशी में शामिल होने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो खुशी किस काम की जिसमें मेरे अपने शामिल ना हो। भाई, अभी तो मुंह मीठा। कौन? तुम? मुझे लगा मुझे वहम हो रहा है कि तुम अंधेरे में बैठी हो, लेकिन वाकई तुम अंधेरे में बैठी हुई हो। हाँ, पिछले जन्म में जरूर तुम बिल्ली होगी, बिल्ली। ये कोई आने का वक्त है? नहीं तो क्या जाने का वक्त है? 12:30 बज रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जल्दी आया या देर से? कहाँ थे अब तक? ऐसी जगह पर जहां पर तुम जैसे नैगिंग करने वाले ना हो। क्लब गए थे ना? अरे वाह, तुम्हें तो डिटेक्टिव होना चाहिए था। और पी के भी आए हो? अरे ये तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो पान भी खाकर आया हूं ऊपर से। देखो, तुम्हारी ये हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं क्लब में से पहली बार घर आ रहा हूँ। पहले बात कुछ और थी, लेकिन अब बात कुछ और है। अब हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी रहती है। हाँ, तुम्हारे मायके का तोहफा जो जबरदस्ती तुमने अपने गले में बांध लिया है। जबरदस्ती? अरे उस बेचारी का है कौन हमारे सिवा इस दुनिया में? हाँ, ये भी सही है। यतीम बच्चों को पालने पोसने का ठेका जो ले रखा है हमने। तुम्हारे इस रवैये की वजह से आज
आज तक हमारे घर में झूलना नहीं झूला। अरे मैं तो समझती हूँ भगवान ने सावी को भेज दिया मेरे पास। हाँ, तुम्हारे पास भेजने के लिए उसे सुलक्षणा की लड़की मिली क्यों? लेकिन तुम्हें क्या परेशानी है? उसकी सारी जिम्मेदारी तो मेरी है। सारी जिम्मेदारी? और नहीं तो क्या, उसकी पढ़ाई लिखाई, कल को ब्याह और शादी सब कुछ। इसे शादी करेगा कौन? क्यों, उसमें क्या खराबी है? क्योंकि इसकी रगों में सुलक्षणा का खून बह रहा है। अगर ये शादी करेगी भी तो किसी के साथ भाग जाएगी। They are all gone away. The house is shut and still, and there is nothing more to say. They are all gone away. The house is shut and still. सतीश, चुप क्यों हो गए? They are all gone away. माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बादाम पिस्ता डालकर दूध लेकर आती हूँ। दूध नहीं, दूध नहीं। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो रोज सुबह शाम तुम मुझे दूध पिलाती हो। दूध में बादाम पिस्ता घोलकर पीने से दिमाग तेज होता है। तुम रटना जारी रखो, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। खेलोगे? सावी, इसके साथ खेलोगी? अरे ये तो सतीश है। सतीश, ये है मेरी सहेली उमा। हाय सतीश। हेलो उमा दीदी। दीदी नहीं, सिर्फ उमा। मैं तुमसे ज्यादा बड़ी नहीं हूँ। ओके उमा, कम ऑन सावी। अरे अरे सावी, वो देखो विशाल की गाड़ी। मैं अभी आई, तुम खेलो सतीश। विशाल जी। अरे उमा, यहाँ क्या कर रही हो? मेरी सहेली सावी है ना, वो आजकल यही रहती है, उसे मिलने आई हूँ। चलो अच्छा हुआ, मुलाकात हो गई। वैसे भी आज शाम को मैं तुम्हारे डैडी से मिलने आने वाला था। मेरे डैडी से? Not for anything else, you naughty girl. मैं तुम्हारे लिए ऑफर लाया। ऑफर? मेरी हीरोइन का रोल है, करोगी? आपकी हीरोइन? मैं? मेरा मतलब है हीरोइन के बचपन का रोल। बचपन का क्यों? क्योंकि तुम छोटी जो हो। साड़ी पहनकर मैं बड़ी बन जाऊंगी। That's the right spirit. अभिनेत्रियां हीरोइन के रोल के लिए छोटी बन जाती हैं और तुम बड़ी बन रही हो। हाँ, क्योंकि वो आपकी हीरोइन का रोल है। सतीश! They are all gone away. 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 मुझे सोचने का मौका दो विशाल। लेकिन डैडी, मैं वो रोल करना चाहती हूँ। तुम चुप रहो माँ। तुम फिल्मों में काम करोगी या नहीं करोगी इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। तुम्हारे डैडी ठीक कहते हैं उमा। दरअसल वो रोल है भी बहुत छोटा। मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे रील के बाद हीरोइन के बचपन का रोल खत्म भी हो जाता है। उतना ही सही, लेकिन मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। डैडी प्लीज। जिद मत करो माँ, इतनी छोटी उम्र में मैं तुम्हें ग्लैमर की दुनिया में नहीं भेज सकता। डैडी आई एम सॉरी, लेकिन आप तो खुद एक ड्रामा के प्रोड्यूसर हैं। आपको ऐसी दकियानुसी बातें शोभा नहीं देती। और जितना आप समझते हैं उतनी मैं छोटी भी नहीं हूँ। अपना भला बुरा मैं समझती हूँ। हर बेवकूफ लड़की फिल्मों में प्रवेश करने से पहले यही सब कहती है। डैडी मैं बेवकूफ हूँ? और नहीं तो क्या। तुम सच सच बताओ, तुम फिल्मों में क्यों काम करना चाहती हो? क्योंकि वहां शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, यही ना? नहीं डैडी, मैं तो उस फिल्म में इसलिए काम करना चाहती हूँ क्योंकि उस फिल्म के हीरो विशाल जी हैं। विशाल, तुमने मेरी बेटी पर क्या जादू कर दिया यार? मैंने कुछ नहीं किया सर, ये तो बड़े पर्दे का कमाल है। वरना आप तो जानते हैं कि मैं कितना मामूली सा एक्टर हूँ। अब मॉडेस्टी रहने दो अपने पास। और एक बात बताओ, इस लड़की के सिर पर तुम्हारा इतना भूत क्यों सवार है? सर एक बार मेरे साथ काम करने दीजिए, अपने आप होश में आ जाएगी। नहीं विशाल, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि ये फील्ड उमा के लिए नहीं है।
और हो सकता है कुछ दिनों के बाद उमा भी मुझे कोसने लगे कि मैंने उसे फिल्मों में काम करने की परमिशन क्यों दी। नहीं डैडी, आगे की सारी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको कभी दोष नहीं दूंगी। नहीं नहीं, तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी बस। उमा, काश आज मेरी माँ होती। अरे ये तो फिल्मी ढंग से ब्लैकमेल कर रही है। देखा कुमार साहब, और आप कह रहे थे कि ये फील्ड उसका नहीं है। सर, मेरी रिक्वेस्ट मानिए और ये रोल उसे करने दीजिए। उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ठीक है। डैडी, आंटी, आप मेरा एक काम करेंगी? क्या काम? नहीं, पहले हाँ बोलिए। अरे पहले काम तो बता। नहीं, पहले हाँ बोलिए। अच्छा भाई हाँ। आप मुझे साड़ी पहनना सिखाएंगी? बस इतना सा काम? अरे पर तेरी साड़ी पहनने की उम्र थोड़ी ना है अभी। मैं विशाल के साथ एक पिक्चर में हीरोइन का रोल कर रही हूँ। विशाल के साथ पिक्चर में हीरोइन का रोल? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, वो मतलब तुम्हारे डैडी मान गए? बस थोड़ा सा रो देती हूँ, डैडी मान जाते हैं। चलो ना आंटी, चलो। साड़ी नहीं पहनूंगी। अरे ये क्या कर रही हो? She is a mad girl. No, I'm a mod girl.